Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our English class. Children, do you remember this place? Yes, this is your school library. You all will remember. सबको याद है ना? You used to come and sit in this library to read books, है ना? आते थे ना आप स्कूल में बुक्स रीड करने के लिए लाइब्रेरी में. You know, books are our good friends. हमारी friends हैं ना books. They give us knowledge. They make us wise, है ना? हमें बुद्धिमान बनाती हैं, हमें knowledge देती हैं, है ना? They are very important part of our life. We must read good books. हमें good books पढ़नी चाहिए. Whenever you will come to school, you will get books issued from the school library. स्कूल लाइब्रेरी से आप बुक्स इशू करा सकते हैं पढ़ने के लिए. आप लेके जाइएगा पढ़ने के लिए, है ना? चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. Children, today we will revise the topic adjectives given on lesson number 5 of your grammar book. Children, see, I have a yellow water bottle. This is a yellow water bottle. This is a soft toy. This is a big bag. Now see, all these sentences are written here. I have yellow water bottle. This yellow, and here yellow is underlined. Yellow को underline किया हुआ है ना? क्यों underline किया हुआ है बच्चे? Because क्यों किया है? क्योंकि ये इसकी क्वालिटी बता रहा है. वाटर बॉटल की क्वालिटी बता रहा है. ठीक है, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है. उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो येलो कलर की है, इसका कलर बता रहा है, कलर येलो है. तो जब हमें कोई क्वालिटी बताता है किसी चीज़ के बारे में, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उस वर्ड को एडजेक्टिव. तो यहाँ पे येलो वर्ड क्या है? एडजेक्टिव. इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज अ सॉफ्ट टॉय. ये देखो, ये टॉय जो है वो सॉफ्ट है ना? ये कितना सॉफ्ट है. तो सॉफ्ट क्या है? ये टॉय जो है नाउन है. टॉय की क्वालिटी बता रहा है, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वो टॉय कैसा है. सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव. देन the next sentence is this is a big bag. अब ये देखो बैग है ना, तो बैग क्या है? नाउन है. नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसका साइज बता रहा है. देखो ये साइज बता रहा है ना, बैग कैसा है ना? साइज में बिग है. तो बिग यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव. जितने भी हमारे नाउन या प्रोनाउन, उनकी जो भी हमें नाउन या प्रोनाउन जो भी होते हैं, उनकी कोई भी हमें क्वालिटी पता चलती है, उसकी शेप, कलर, साइज, कुछ भी हमें जिस भी वर्ड से पता चलता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. कोई विशेषता पता चलती है, कोई क्वालिटी पता चलती है किसी भी नाउन प्रोनाउन की, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन. जब कोई भी एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जब कोई भी वर्ड किसी भी नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन के बारे में कुछ भी हमें बताता है, जो वर्ड, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव. क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ टॉल गर्ल. अब गर्ल के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि गर्ल क्या है? टॉल. तो टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव. देन I am wearing blue dress. Blue dress पहनी, तो ड्रेस क्या है? नाउन है ना? तो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है. कौन सा वर्ड?
शेप, साइज, क्वालिटी या फिर उसका कलर, किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है जिस वर्ड से, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही कहलाता है। नाउ सी, दिस इज अ रेक्टेंगुलर बुक। रेक्टेंगुलर है ना ये बुक, इसकी शेप देखो, दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप, है ना? तो ये शेप हमें पता चल रही है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज, दिस इज येलो वाटर बॉटल। अब हमें येलो जो है वर्ड क्या है? कलर बता रहा है ना हमें, वाटर बॉटल का कलर बता रहा है, तो येलो वर्ड क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी पता चल रही है। दिस इज अ लार्ज स्केल। बड़ा है ना स्केल, एक छोटा भी होता है, लेकिन ये दिस इज द लार्ज स्केल, बड़ा है ना, तो ये इसका साइज बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया? लार्ज क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगेन, दिस इज अ बिग बैग। ये बिग क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्यों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? क्योंकि ये हमें इसका साइज बता रहा है कि दिस इज अ बिग बैग, साइज पता चल रहा है। नाउ आई एम वेयरिंग ब्लू ड्रेस। तो ब्लू क्या पता चल रहा है हमें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कैसे? क्योंकि ये हमें कलर बता रहा है ना, ठीक है। दिस इज अ ब्लू ड्रेस। अब ड्रेस जो है वो नाउन है, उसका ड्रेस का कलर पता चल रहा है ना, ब्लू, तो ब्लू वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें नाउन की क्वांटिटी बताता है कि वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेनी बुक्स। ये देखिए बहुत सारी बुक्स है ना मेरे पास, आई हैव मेनी बुक्स, तो ये हमें बुक्स की क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी बुक्स हैं। मेनी वर्ड क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज इनफ वाटर इन द बॉटल। इस बॉटल के अंदर काफी पानी है। इनफ, इनफ क्या है? इसकी पानी की क्वांटिटी बता रहा है, वाटर की क्वांटिटी बता रहा है। तो वाटर इनफ जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। अब बच्चे पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द ओनरशिप ऑफ अ नाउन। वो हमें नाउन की ओनरशिप बताता है। पोजेसिव एडजेक्टिव उस वर्ड को बोलते हैं जिससे हमें नाउन की ओनरशिप पता चलती है कि ये नाउन जो है, ये चीज़ जो है, ये किसको बिलोंग करती है, किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वाटर बॉटल, है ना, ये मेरे हाथ में वाटर बॉटल है, बट दिस इज नॉट माइन। ये किसकी है? दिस इज हिज वाटर बॉटल। अब वो उसकी है वाटर बॉटल, ठीक है, दिस इज हिज वाटर बॉटल। अब हिज यहाँ पे क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये उसकी है, उसकी ओनरशिप बता रहा है ना। तो नेक्स्ट इज, दिस इज माई बुक। ये बुक मेरी है, दिस इज माई बुक। अब माई वर्ड यहाँ पे क्या है? माई वर्ड ओनरशिप दिखा रहा है कि ये बुक जो है, नाउन है ना बुक, ये बुक किसकी है? मेरी है, माई। माई वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पोजेस अ क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बेटे क्या होता है? क्वेश्चंस पूछता है। जब कोई क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, whose car is this? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? whose। तो whose यहाँ पे क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, where are you going? अब यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? where। तो where क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव स्पेसिफाइज अ नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन को स्पेसिफाई करता है, हमें ये बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, हमारे पास है, हमारे दूर है, डिस्टेंस पता चलता है इससे। नेक्स्ट,
See the example. This boy is my friend. अब this boy है, अब this यहाँ पे क्या हो गया? Boy को specify कर रहा है ना ये word this noun को, है ना? तो ये boy को this specify कर रहा है, तो that means कि ये क्या है? Demonstrative adjective है this word, है ना? और इसको this हमने इसलिए यूज किया क्योंकि ये सिंगुलर है, boy एक है अकेला, और पास होगा ये, इसका मतलब ये पास है, नियर है, तो इसलिए हमने दिस वर्ड यूज किया। दैट इज माय सिस्टर। अब ये सिस्टर को ये क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है ये वर्ड, ठीक है ना, उसको बता रहा है, तो ये क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दैट वर्ड है, दैट मीन्स कि ये सिंगुलर है, गर्ल, है ना, ये देखो सिंगुलर गर्ल है, तो इसके साथ हमने दैट वर्ड यूज किया है। और ये दूर है, फार अवे है, दूर है, इसलिए दैट यूज हुआ। अगर ये पास होता तो हम गर्ल पास होती, सिस्टर पास होती, तो हम क्या लिखते? दिस इज माय सिस्टर, है ना। अब ये सिस्टर दूर है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया? दैट वर्ड। नाउ सी मोर एग्जांपल्स। सो दिस इज अ स्केल, स्केल है ना दिस, ये मेरे पास है, अगर यही मेरे से दूर हो जाता है, ये देखो दूर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज अ स्केल, ठीक है। लाइक दिस वी हैव दीज नोटबुक्स, these are notebooks, these are my notebooks, है ना। ये more than one हो गई, एक से ज़्यादा होगी, तो मैंने क्या यूज़ किया? these, this नहीं यूज़ किया, these यूज़ किया। अगर मैं सिंगल नोटबुक है मेरे पास, तो क्या बोलूँगी? दिस इज माई नोटबुक, और मेरे पास भी है, नियर है, इसलिए मैंने दिस यूज़ किया। और ये देखो मोर देन वन हो गई, प्लूरल हो गई, है ना। अब ये देखो ये 3 हो गई, ये भी प्लूरल हो गई, है ना, मोर देन वन, तो ये क्या हो गई? मेरे पास भी है ये, तो हम क्या यूज करेंगे? दीज आर माई नोटबुक्स, है ना। अब ये मेरे से दूर हो जाएंगे, तो क्या बोलूँगी? दोज आर माई नोटबुक्स, ठीक है। प्लूरल है ना, ये ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा, तो दोज आर माई नोटबुक्स। अगर ये एक नोटबुक है और दूर है, तो बोलेंगे दैट इज माई नोटबुक। सी दीज आर 2 पेंसिल्स, तो मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, 2 पेंसिल्स हैं, तो ये क्या बोलेंगे? दीज आर 2 पेंसिल्स, दीज आर पेंसिल्स, है ना। दीज क्योंकि ये पास है, और क्या है? ये प्लूरल, और ये दूर हो जाएगी और ये सिंगुलर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? ये दैट इज अ पेंसिल। अब ये प्लूरल है लेकिन दूर है, तो क्या होगी? दोज आर पेंसिल्स। क्लियर हो गया? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। The last one is adjective of number. An adjective of number marks an exact number of a given noun. Adjective of number उसको बोलते हैं जब कोई exact number noun का बताया जाता है। जो वर्ड हमें नाउन का एग्जैक्ट नंबर बताते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आई एट 3 केक्स। अब यहाँ पे केक्स जो है वो नाउन है ना, तो 3 वर्ड जो है हमें बता रहा है, इसका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है 3 वर्ड, तो 3 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। अब स्टूडेंट्स का एग्जैक्ट नंबर क्या है? 35, है ना, तो 35 वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई हैव 1 स्केल। अब 1 स्केल मेरे पास जो है स्केल नाउन है, तो 1 वर्ड जो है वो इसका एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि कितने हैं, है ना, तो 1 क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 2 पेंसिल्स। 2 वर्ड जो है वो क्या है? एग्जैक्ट नंबर बता रहा है हमें नाउन का, पेंसिल्स का, तो 2 वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर 3 नोटबुक्स, 1 2 3 नोटबुक्स है ना, तो नोटबुक्स का एग्जैक्ट नंबर कितना हो गया? 3, तो 3 वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Let us revise the new words of lesson 8, Rikki Tikki. Number 1, frightened, 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 frightened means डरना. Number 2,
curiosity. Curiosity. Curiosity means कुछ भी जानने की इच्छा होना, जिज्ञासा होना. Number 3, miserable. Miserable. Miserable means बहुत bad condition, दयनीय स्थिति, bad condition. Next, number 4, wicked. Wicked. Wicked means chalak. Next, number 5, stroke. Stroke. Stroke means किसी का जब जोर से हम हिट करते हैं ना किसी भी चीज को, तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक. या जोर से कोई मूवमेंट, तेज मूवमेंट, उसको भी हम स्ट्रोक ही बोलते हैं. See how it is used here in this chapter. See, Ricky Ticky Chick, nothing frightened him. Now we will frame our own sentence with the word frightened. The sentence is, I was frightened to see the snake. See how this word wicked is used here in this chapter. He looked at Rikki Tikki with wicked snake's eyes. Now we will use the word wicked in our own sentence. The sentence is, the fox is a wicked animal. Now the homework is, you have to frame more sentences of the new words and practice worksheets of adjectives. That's all for today. See you very soon in our next class. Till then, stay home, stay safe.